हेलो दोस्तों, तो हम 5 क्वेश्चन जेईई मेंस के पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। हमारा मोटिव है कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको सिखाना। तो इसलिए मैंने टाइम वेस्ट करने के बजाय पहले से क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पे कर रखा है और आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो इससे सारे जेईई के पीवाईक्यू हैं, टू द पॉइंट चीज़ें हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले स्टेप में देखो दोस्तों, अब OH है और यहाँ पे H+ है। तो ये OH कभी अल्कोहल गिवन हो H+ हो तो वो प्रोटोनेट हो जाता है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे H+ पे अटैक कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ध्यान देना क्या बन गया, यहाँ पे हमारे पास OH2 बन गया। ठीक है, अब लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन था, इसको क्यों नहीं प्रोटोनेट कराया आपने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं क्यों नहीं कराया, ध्यान दो। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे बताने वाली, आपके मन में होना चाहिए कि सर यहाँ पर भी लोन पेयर है, भी यहाँ पे H+ पे अटैक करना चाहिए। लेकिन दोस्तों होता क्या, देखो ना तो ये लोन पेयर जाएगा ना तो ये लोन पेयर जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, देखो यहाँ पे है डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक ऐसे तोड़ेगा और एक बार ऐसे तोड़ सकता, हाँ इस तरीके से तोड़ेगा, उस साइड होगा एरो। कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है इधर नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर एरो ऐसे है, एरो की साइड नेगेटिव, टेल पार्ट पे पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसे टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव और इधर नेगेटिव आएगा। और अगर ये ऐसे टूटता है तो इधर पे नेगेटिव इधर पॉजिटिव। और ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, तो ये लोन पेयर के साथ बैक बॉन्डिंग कर लेगा। तो ये वाला जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले ये टूटता है बॉन्ड किस तरीके से, ऐसे। तो यहाँ पे पॉजिटिव बना, अब ये पॉजिटिव बना तो ये बैक बॉन्डिंग कर लेगा जो कि स्टेबल है। अब अगले स्टेप में इसका लोन पेयर इसके पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये बना लेगा। यहाँ से लोन पेयर अटैक किया इसलिए पॉजिटिव, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं करेगा तो ये तुरंत बाहर कर देगा, H+ को बाहर निकाल देगा, नेगेटिव छोड़ देगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी CrO3 H+ गिवन हो या KMnO4 भी गिवन हो तो कभी ये जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है यहाँ पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है तो उसे एसिड में चेंज कर देता है, सिंपल। ठीक है, जेईई में से पूछे गए सारे, अगर CrO3 है तो और एसिटिक एनहाइड्राइड है तो यहाँ पे एसिड में ना कन्वर्ट करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। बस सिंपल इतना याद रख लेना। ठीक है, प्रॉपर वीडियो दोस्तों @IITian थिंकिंग चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, उस पर मैं प्रॉपर वीडियो अपलोड किया हूँ, एक्सेप्शन के साथ सारी चीज़ें वहाँ पे एकदम सीक्वेंस में है, तो वहाँ पे आप देखोगे ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पे सॉल्व है ये सारी चीज़ें। यहाँ पे बस शॉर्ट में बता रहा हूँ चीज़ें, ठीक है ना, जल्दी जल्दी। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, एक्वस KOH है तो ये Br को क्या कर देगा भाई, Br को यहाँ पे हटा के OH जोड़ देगा, एसन रिएक्शन। अगले स्टेप में CrO3 है, H+ है तो ये H+, ये CrO3 है, इसे क्या कर देगा, इसको एसिड में चेंज कर देगा। अगले स्टेप में ये यहाँ पे अटैक कर लेगा, हमारे पास ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा तो वर्कअप होके H आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H+ भी था और एक कार्बन पे 2 H सही बर्दाश्त करते नहीं है, अनस्टेबल होते हैं, तो -H2O बाहर निकल के कीटोन बन जाता है यहाँ पे, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कभी फिनॉल हो, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट हो तो आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है, पैरा वाला मेजर बनता है क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक कम है। लेकिन अगर पोलर सॉल्वेंट है H2O के साथ लिया हुआ है तो तीनों पोजीशन पे हमने Br जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रख लेना। बाकी @IITian थिंकिंग चैनल पे देखना, वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।